अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों आज हम 6th क्लास पढ़ रहे हैं और 6th क्लास में हमें जो आज पढ़ना है वो पढ़ना है एरिया। क्योंकि बच्चे इससे पहले मैं पेरीमीटर पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। आप डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हो ये सारी चीज़ें। तो बच्चों अब हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम एरिया के। एरिया होता क्या है और जो फिगर हमारे लिए आती हैं, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है और कोई भी रेगुलर फिगर है, उसका एरिया हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। और बच्चे जो उनका जो फॉर्मूला होता है उसको किस तरीके से ड्राइव किया गया है, वो चीज़ें हम सीखते हैं यहाँ पे। जैसे बच्चे हमारे पास कोई भी एक क्लोज फिगर है ये, और एक क्लोज फिगर ये है बच्चे, इनका जो एरिया होगा वो क्या होता है। तो बच्चे जो ये अंदर का चीज़ें हैं, अंदर की जो ये जगह है ये क्या कहलाती है? ये एरिया कहलाता है किसी भी चीज़ का। जितना उसके अंदर किसी भी क्लोज फिगर के जो अंदर की जो चीज़ें होती हैं, अंदर की जो जगह होती है वो क्या कहलाती है? एरिया कहलाता है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों जो ये है, इसके जो अंदर की जो ये जगह है ये क्या कहलाती है? इसका एरिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इसका एरिया कहलाएगी। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल भी कहते हैं हिंदी में। अगर मैं एक और फिगर यहाँ पे बना देता हूँ बच्चे ये, और इसका एरिया क्या होगा? तो इसका भी एरिया यही होगा, जो अंदर की जगह है ये इसका क्या कहलाती है? एरिया कहलाती है। और बच्चे जो इसकी चार दीवारी है इसकी जो कुल लंबाई होगी, इसको ऐसे अगर हम नापने लगे यहाँ से ऐसे यूं, तो ये क्या कहलाती है? इसका ये पेरीमीटर कहलाती है। क्या कहलाती है? पेरीमीटर। यानी किसी भी जगह की या किसी भी वस्तु की जो अंदर की जगह होती है, किसी भी क्लोज फिगर की जो अंदर की जगह होती है वो एरिया कहलाता है। और जो उसकी चारों तरफ की जो कुल लंबाई होती है वो क्या कहलाती है? पेरीमीटर कहलाता है। यानी तो बच्चे अब हम उस ग्राफ की सहायता से देखते हैं। ये ग्राफ है जिसमें बच्चे सारे के सारे कॉलम क्या हैं? इक्वल हैं। ये हमने छापा है तो इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि कुछ कॉलम बड़े हैं कुछ छोटे हैं। आप मान के चलेंगे कि सारे के सारे कॉलम कैसे हैं? इक्वल हैं। ठीक है बच्चे, क्योंकि आप लोगों की जो ग्राफ कॉपी होती है उस पर सारे के सारे कॉलम कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। और जिनकी डिस्टेंस कैसी होती है? 1 1 की होती है। ठीक है, यानी ये कोई हमारे पास क्या दिया है? कोई फिगर दी है इस तरीके से। ये इस तरीके से फिगर है। और बच्चों हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है? एरिया बताना है कि इसका एरिया क्या होगा। और एक फिगर ये है बच्चे हमारे लिए, और ये क्या है? रेक्टेंगल है। क्या है बच्चे? रेक्टेंगल है। पहले हम बात करते हैं इस फिगर की, रेक्टेंगल की, कि इसका एरिया क्या होगा। बच्चों इसका एरिया जो होगा वो उतना यूनिट होगा। यूनिट से मतलब है बच्चे जो ये हमारे लिए जो ये कॉलम दिए हैं यहाँ पे, जो ये वर्ग इसके अंदर स्क्वायर जो आ रहे हैं, ये जो ये कॉलम हमारे पास हैं, कि बच्चे इनकी जो इकाई है वो कितनी भी हो सकती है कि 1 सेंटीमीटर हो। आप मान के चलते हैं कि 1 सेंटीमीटर तो 1 हो जाएगी। आप मान के चलोगे कि 2 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसलिए बच्चे मैं क्या कह रहा हूँ कि इसकी जो यूनिट है, इसकी जो लेंथ है एक की, वो 1 यूनिट है। कितनी है? 1 यूनिट। यानी यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो कितनी है? 1 यूनिट। कितनी है बच्चे? 1 यूनिट। तो बच्चे जो ये एक होगा इसका एरिया कितना है? 1 यूनिट है। मान के चलते हैं हम बच्चे। ठीक है, तो जितने इसके अंदर ये आ रहे होंगे पूरे पूरे, उतना ही इसका क्या होगा बच्चे? एरिया होगा। तो इसके अंदर कितना आ रहे हैं? 1 2 3 4, और ये इसकी क्या है बच्चे? लंबाई है। क्या है? लंबाई। 5 6 7 और 8, यानी बच्चे इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी? 8 होगी। सॉरी, टोटल एरिया कितना हुआ इसका? इसका एरिया हुआ बच्चे 8। अब हमारे पास ये आता है, इसमें देखते हैं। तो जब भी बच्चे आप लोगों को ऐसी फिगर मिलेगी जिसमें क्या कि पूरे पूरे कॉलम ना दिए हों, तो बच्चे ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? अगर आप लोगों को आधे से ज़्यादा कॉलम दिया है तो आप उसको क्या मानोगे? पूरा मानोगे। और अगर आधा दिया है तो आप उसको क्या मानोगे? आधा मानोगे। और आधे से कम दिया है तो उसको आप क्या कर दोगे? छोड़ दोगे। जैसे बच्चे हम बात करते हैं यहाँ पे, मैं इसकी बात करता हूं यहां कि देखो बच्चे जो पूरे कॉलम है पहले आप उनको गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है बच्चे,
यानी 6 पूरे कॉलम हो गए। अब हम गिनते हैं जो बच्चे आधे से ज़्यादा हैं, तो ये भी आधे से ज़्यादा है, 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। और बच्चे जो आधे से कम है उनको छोड़ दीजिए, ये खत्म, ये भी खत्म हो जाएगा बच्चे, और ये भी खत्म, ये खत्म, और सब खत्म हो जाएंगे वो। और ये कितना है बच्चे, ये आधा है, तो इसको आधा ही काउंट करेंगे। कितना करेंगे, आधा काउंट। तो बच्चे देखो यहाँ पे टोटल कितने कॉलम आए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, और आधे से ज़्यादा है उसको भी कैसा काउंट करके चलते हैं हम, पूरा। 7 8 9 10 11 और ये 12 कॉलम तो हमारे पास हो गए, और एक आधा हो गया। तो बच्चे इसका जो एरिया होगा वो होगा 12 कॉलम पूरे और एक आधा, 1/2, यानी इसका जो एरिया होगा वो होगा 12.5, 12.5। ठीक है बच्चे, अब हम बात करते हैं ऐसी फिगर का कि इसका एरिया कितना आ रहा था, 8 आ रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है, 8 है। तो बच्चों इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, अब मैं इसकी लेंथ लिखता हूँ कि लेंथ कितनी है इसकी, 1 2 3 4, इसकी लेंथ कितनी आई, 4। अब मैं इसकी ब्रेथ लिखता हूँ बच्चे, 1 2, कितनी ब्रेथ आ रही है, 2। अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, गुणा कर दूं, तो हमारा आंसर कितना आता है बच्चे, 8 आता है। और ये दोनों बातें कैसी हैं, इक्वल हैं, ये भी 8 है और ये भी कितना है, 8 है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास जो रेक्टेंगल थी उसके एरिया का जो फॉर्मूला है उसको क्या किया गया था, बनाया गया था कि जब भी रेक्टेंगल यहाँ पे बनेगी तो उस रेक्टेंगल की जो लंबाई होगी, जितनी यहाँ से यहाँ तक जितने कॉलम आ रहे होंगे लंबाई में वो, और जितने कॉलम आ रहे होंगे चौड़ाई में वो, यानी ब्रेथ में और लेंथ में, जितने कॉलम ब्रेथ में आएंगे वो, और जितने कॉलम कहाँ पे आते हैं, लेंथ में आते हैं वो, उनका अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वो किसके इक्वल आते हैं, एरिया के इक्वल आते हैं। तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला बनाया गया रेक्टेंगल का, यानी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, एल इंटू बी। कितना होता है बच्चे, एल इंटू बी होता है। सेम इसी तरीके से बच्चे मैं एक स्क्वायर लेता हूँ, यहाँ पे क्या लेता हूँ, एक स्क्वायर। ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर है, एक रेगुलर फिगर है बच्चे। ठीक है, रेगुलर फिगर कैसी होती है बच्चे, ऐसी फिगर जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। कैसी हो बच्चे, सारी की सारी साइडें इक्वल हो। तो बच्चे इसको काउंट कीजिए, यहाँ पे मैं इसका और थोड़ा डार्क कर देता हूँ इसको। अब इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आया बच्चे, 9 आया। इसका एरिया आया कितना, 9। अब बच्चे इसको देखिए, इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3, लेंथ इज इक्वल टू 3, और ब्रेथ कितना है, 1 2 3, कितना आया बच्चे, ब्रेथ भी आई 3। और इनको जब आप गुणा करोगे, क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9। और बच्चे इसी वजह से हम क्या करते हैं, क्योंकि जो रेगुलर फिगर होती है उसकी लेंथ और ब्रेथ कैसी हो जाती है, बराबर होती है, यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होंगे। तो ये भी कितनी हुई बच्चे, लेंथ ही हुई। इसीलिए जो एरिया आता है स्क्वायर का वो आता है साइड इंटू साइड। कितना आता है बच्चे, साइड इंटू साइड। सेम थिंग आती है हमारे पास, लिया था अब तक हमने सीखा था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी। स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया कितना आ रहा था, साइड इंटू साइड, क्योंकि बच्चे जहां पे एल और बी क्या हो जाती हैं, दोनों की दोनों इक्वल आ जाती हैं। अब आता है बच्चे ट्राइंगल, क्या आता है, राइट एंगल ट्राइंगल आती है हमारे पास, या कोई ऐसी ट्राइंगल जिसकी ऊंचाई दी हो और जिसका क्या दिया हो, बेस दिया हो, जिसकी हाइट और बेस दोनों दिया हो, तो ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो एरिया होता है बच्चे वो होता है 1/2 इंटू एच, यानी बेस इंटू हाइट। अब बच्चे बेस क्या होता है और हाइट क्या होती है उस चीज को हम सीखते हैं यहाँ पे आके। तो बच्चों ये क्या है, हमारी कोई ट्राइंगल हमें दिया है एक, इसको मैं डार्क कर देता हूँ थोड़ा। ये ट्राइंगल है बच्चे हमारी, ठीक है। इस ट्राइंगल की जो बिल्कुल सीधी ऊंचाई होगी, ये यहाँ से यहाँ, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, ये इसकी हाइट कहलाती है ये। और बच्चों ये क्या कहलाता है, बेस कहलाता है नीचे का। अब हम पहले देखते हैं कि इसका ग्राफ की सहायता से, ग्राफ की हेल्प से, कि इसका एरिया कितना आ रहा होगा।
और बच्चों हमारा तरीका क्या था कि हमारे पास जो आधे कॉलम होते हैं उनको आधा काउंट करते हैं, और जो पूरे कॉलम होते हैं उनको पूरा काउंट करते हैं। आधे से ज़्यादा को फुल पूरा का पूरा काउंट करते हैं, और आधे से कम को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ से पहले पूरे कॉलम गिन लीजिए, 1 2 2 पूरे हो गए। अब हाफ गिनिए, 1 2 3 4 हाफ हैं, तो यानी कितने हो गए, 2 कॉलम पूरे हो गए। तो ये कितना है बच्चे, इसका 4 होगा, क्योंकि आधा ये है आधा ये, आधा और आधा कितना हो गया, 1, आधा ये है और आधा ये है, तो और आधा कितने हो गए, 1, 1 और 1 कितने हो गए, 2, और ये 2 पूरे थे, 2 और 2 कितने हो गए बच्चे, 4 आ गया। इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा बच्चे, 4 यूनिट होगा। अब हम बात करते हैं कि जो ये फॉर्मूला था ये किस तरीके से बना था। अब देखो बच्चे, जितने इसके आधार पे कॉलम हैं वो कितने हैं, देखो बच्चों, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 और ये 4। तो बच्चों इसकी जो लेंथ था यानी बी आया जो, वो कितना आया, वो आया बच्चों 4। यहाँ से 1 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, तो बच्चों कितना हो गया ये, 4 यूनिट। अब इसकी ऊंचाई गिनिए, 1 यूनिट और 1 यूनिट कितने हो गए बच्चे, 2 यूनिट, इनटू अब इसकी हाइट, और हाइट कितनी होगी बच्चे, 2। तो बच्चे जब 4 लेके आना है मुझे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई। जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा होगा, 8, और 4 लाने के लिए बच्चे 8 को मुझे क्या करना होगा, 2 से डिवाइड, तो 2 से काटोगे तो कितना आएगा आंसर, 4 आएगा। अब देखो बच्चों, इस चीज़ को मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूले की सूरत में लिखता हूँ, ठीक है, फॉर्मूले की शक्ल में हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। तो बच्चों देखो, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, पहले हमने क्या किया था, बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया था, जो रिजल्ट हमारा आता उसको कितने से डिवाइड किया, 2 से, तो इसको भी कितने से डिवाइड कर दीजिए, 2 से, और यही हमारा क्या होता है, एरिया होता है किसका, ट्राइंगल का। किसका एरिया होता है बच्चे, ट्राइंगल का। और यही हमारा क्या था, फॉर्मूला था, ये क्या था हमारा, फॉर्मूला था किसका, किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या करने का, फाइंड आउट करने का। और इस चीज को जब बच्चे आप शॉर्ट में आगे चल के लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू, मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो बेस इंटू में हाइट। तो बच्चे ये होता है ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग क्या करते हो, ये फॉर्मूला बनाना क्या कर जाते हो, सीख जाते हो। तो आज हमने कितने फॉर्मूले सीखे हैं, 3। पहला हमने सीखा था रेक्टेंगल का, फिर हमने सीखा स्क्वायर का, और फिर सीखा हमने ट्राइंगल का। तो बच्चे ये हमारे पास क्या थे, 3 बेसिक फॉर्मूले हैं इनके, जिनको हम कहाँ से सीखते हैं, इसी क्लास से सीखना शुरू करते हैं। और बच्चे जो ये फॉर्मूले हमारे हैं ये पूरी उम्र तक, यानी जब भी आप मैथ पढ़ोगे तब भी ये फॉर्मूले यूज होते रहेंगे। तो बच्चों आप लोगों को यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।